नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश मिश्रा जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में एक कहानी लेके आता हूं जो रियल घटना से जुड़ी हुई है, मेरे जीवन से संबंधित है। मैंने सोचा कि आप लोगों को मार्मिक कहानी थी, थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि आप लोगों के बीच में रखा जाए। तो चलिए, एक दिन मतलब मैं सुबह सो के हर कोई उठता है तो मैं भी सो के उठा। और मेरा काम है कि सबसे पहले उठता हूँ तो पानी गर्म किया, उसके बाद पानी पी के मंजन करने के लिए अपना तैयारी कर रहा था। तो मैंने देखा कि जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी फोर व्हीलर, वो काफ़ी दिनों से बाहर कभी गाड़ी निकाली नहीं गई थी। लगभग मान के चलिए 20 दिन 25 दिन से ऊपर हो गया था। तो उस गैराज में छोटे छोटे बच्चों की चींची चींची की आवाज़ आ रही थी। और मैं जाके देखा तो वो बिल्ली के बच्चे थे। समझ में आ गया कि बिल्ली ने अपना यहाँ पे जन्म दिया है बच्चों को। तो मैं, जैसे क्या है कि शहर की घटना है, तो गांव में क्या होता था, हम लोग के यहाँ भुसौला होता था, कोठा होता था अनाज रखने का। और वहाँ पे ये हर साल का होता था कि वहाँ पे बिल्ली अपने बच्चे देती थी, या जो भुसौला या पैरा होता था, पुआल का पूरा बंडल रखा जाता था। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि पुआल के बंडल पे हम लोग खेलते भी थे। बचपन में कौन कौन खेला सभी को याद होगा। कूदते थे, खूब मजा आता था। और वहीं पे कुत्तों के बच्चे भी छोटे छोटे जन्म लेते थे, क्योंकि वो अच्छा जगह था उनके सहवास के लिए, उनके रहने के लिए। एक गर्म होता था, ठंड के समय में भी उनको गर्मी मिलती थी उसके आसपास। तो बिल्ली का बच्चा भी मतलब कि खेल रहे थे। तो टोटल 3 बच्चे थे। मैं बहुत खुश हुआ, मम्मी से जाके बताया कि मम्मी मम्मी देखिए बिल्ली बच्चा दिया हुआ। कहे ना, अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन कितनी गंदगी मचा देंगे, उसका क्या होगा। हम कहे गंदगी क्या मचाना है, अब दरवाजा वरजा बंद करके रखिएगा, खुला ना छोड़िएगा। आंगन में कूदेंगे खेलेंगे, क्या दिक्कत है, जैसे बड़े हो जाएंगे अपना आप खुद चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी जब तक छोटे हैं, जब तक माँ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब तक वो लोग इधर उधर बाहर कहीं जा भी नहीं सकते। बाहर जाएंगे तो उनके साथ कोई दुर्घटना होने, किसी गाड़ी के नीचे दब के मर जाने का ये सब दिक्कत रहता है। तो मैंने उन्हें भगाने के लिए भी कोई जद्दोजहद नहीं की। हाँ ठीक है, धीरे धीरे समय बीता, 2 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो वो लोग गमले उमले पे कूदते रहे, पेड़ ओड़ भी थोड़ा इधर उधर करते रहे। तो मैं भी कुछ नहीं कहा कि छोड़ो, तोड़ने दो, सही हो जाएगा, पेड़ है फिर दोबारा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मजा आया, मुझे भी देख के अच्छा लगता था, मैं हंस देता था। और बिल्ली के बच्चे हैं, जैसे क्या होता है, उनको भी बच्चा किसी का भी हो, उसे अनभिज्ञता होती है, उसे समाज, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो क्यूरियोसिटी के साथ मुझे देख रहा है, ये कौन सी चीज़ है, हमसे अलग काहे दिख रहा है। और फिर मैं उसे भी देखता था, वो कूद के भग जाता था। फिर मैं भी थोड़ा सा उसको पकड़ने को उसे बुलाता था, आता नहीं था। फिर 2 3 3 4 दिन बाद, लगभग एक हफ्ते के, हाँ 3 4 दिन हुआ होगा, तो उसकी माँ जो है बिल्ली के, अपने सारे बच्चों को शिफ्ट करने लगी। क्योंकि उसे समझ में आया होगा कि यहाँ पे उतना सेफ्टी नहीं है, या उसे कुछ अच्छा जगह मिल गया होगा, तो अपने बच्चों को शिफ्ट करने लगी। अब मैं ये चीज़ माता श्री से अपने बोला था कि माता जी, आप सारे दरवाजे, सारे खिड़की या जो भी है सब बंद करके रखा करिए, नहीं तो बच्चे किसी कमरे में बंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। और जो नहीं चाहता था मैं शाम को लौटा, और मम्मी बोलने लगी कि अरे आज ये एक बच्चा था बिल्ली का, वो इसी लेटरिन में बंद था, बाथरूम वाले कमरे में। अच्छी बात यह है कि बाथरूम मॉडर्न स्टाइल का था, तो उसमें जाके गिरा नहीं गड्ढे में, नहीं तो बच्चा उसी में गिर भी सकता था। मैं सोच के थोड़ा सा सिहर गया। हम मम्मी अच्छा, तब फिर निकाल दिए हैं, अब दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक, बहुत बढ़िया काम किया आपने, कर दिया। लेकिन तब तक उसकी जो माँ थी बिल्ली की, वो अपने बच्चों को शिफ्ट कर चुकी थी। अच्छा, उस दिन के बाद मैंने फिर नोटिस नहीं किया। तो उस रात तो चलिए, उस बच्चे ने इधर उधर डर सहम के फिर उसी जगह पे जहाँ उसका जन्म हुआ था, उसी जगह पे कार के पीछे गैराज में जाके छुप के रहा। अब उसको भूख लगने लगी। उसकी माँ को लगा होगा कि मैंने अपने सारे बच्चों को शिफ्ट कर दिया है। वो एक बच्चा छूट गया, और वो समझ लीजिए इतना छोटा था,
कि अभी उसके पास दुधमुहा बच्चा था। एक दिन वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी मैंने ध्यान नहीं, तीसरे, हाँ दूसरे दिन शाम को मुझे समझ में आया वो प्या प्या चिल्ला रहा है बार बार। तो मैं मम्मी से कहा कि माता श्री लगती है उसकी मम्मी चली गई है और हम लोगों को उसको कुछ देना चाहिए खाने पीने के लिए, रोटी ही दे दें, जो भी हमारे यहाँ पर आस पास, कहीं वो बच्चा है क्या खाएगा, दूध ही पिएगा। हम कहे दूध ना सही रोटी दे, जो भी हमारे पास साधन हो दे देते हैं। तो मैंने उसको दूध दी, मतलब रोटी दिया। वो रोटी सोचिए, जो बच्चा दूध पीने योग्य हो रोटी खा लिया। भूख ऐसी चीज होती, इतना मार्मिक होता है भूख कि आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या खाना क्या नहीं। वो खा लिया, तो जब खाया तो शांत रहा। फिर जब भूख लगते चिल्लाने लगता और अपनी मम्मी को ढूंढता, पूरी पूरी रात ढूंढता। 3-4 दिन ऐसे ही चक्कर चला। मैं सोचता था अब आ जाएगा। एक दिन तो मैं ऐसे शाम के समय खाना खाएगा वैसे आता गया, ऐसे ढूंढते ढूंढते आ रहा हो, प्या प्या रोते हुए। मैं वैसे बिल्ली की आवाज में निकालने लगा, मियाओ मियाओ। वो भाई इतना खुश हो गया, उसको लगा कि मेरी माँ आ गई। वो भागते भागते मेरे किचन में आ गया। जब वो मुझे देखता तो एकदम डर गया, वो एकदम पीछे होकर भागने लगा। उसको लगा कि मम्मी नहीं, ये कौन आ गया। मैं कोशिश करता था संवाद करने को, थोड़ा सा उससे दोस्ती हो जाए, लेकिन वो डर जाता था। फिर मैंने भी सोचा कि अरे यार ये बच्चा है, इसको समझ में आएगा नहीं, इसे ह्यूमन नेचर और उतना कॉन्फिडेंस इसके पास है नहीं, या तो मैं खुद डर भी रहा था कि पंजा मार देगा। हमें समझ में आ गया कि हमें ही कदम बढ़ा के उसको पकड़ना चाहिए था, थोड़ा सा उसके अंदर का डर निकालना चाहिए था। लेकिन मैं इतना करता था कि रोटी बिस्कुट जो भी होता था, बिस्कुट उसको खा जाता था सारे 2-3 दिन तक। फिर मैंने देखा वो धीरे धीरे 4 दिन तक तो रहा है, अकेले रहा। और जब भी उसको अपनी माँ की याद आती तो रोने लगता। याद का मतलब जब भूख लगता तो समझ में आता कि मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। रोने लगता तो मैं कुछ ना कुछ ले जाके दिलवा देता, मम्मी से कह देता कि आप दे दिया करिए। वो खाता रहा। तो एक शब्द मेरी माता श्री ने कहा कि अभी बच्चा है, 2-4 दिन हो जाए, जब चलने फिरने लायक हो जाएगा खुद ही चला जाएगा यहाँ से, खुद ही शिकार करने लगेगा। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो उसे परिस्थितियां, उसे, ये जीवन का ही है, वो जरूरी नहीं कि मनुष्यों पे चीज लागू, सब पे लागू होता है। वो खुद अपने आप को संभाल के फिर अपने उस परिस्थिति में ढाल लेता है। दो ही चीजें होती है, अगर नहीं ढाल पाएगा तो चला जाएगा दुनिया छोड़ के, और ढाल लेगा फिर इस दुनिया में वो सर्वाइव करने लगेगा। इसे कहते हैं सर्वाइवल स्किल। ये चीज मैं भी समझ गया कि हाँ ठीक है, सही हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे बच्चा, मैंने एक दिन देखा कि वो पूरे दिन गायब रहा। मैं कहा मम्मी लगता है ये कहीं चला गया है, पूरे दिन गायब। कहीं हाँ लगता है कहीं घूमने उमने गया होगा, शिकार उकार करने गया हो। पूरे दिन गायब रहा। फिर अगले दिन वो आया, मतलब रात में आ जा रहा है। मैं देखा कि वो रात में आया है और उसके बाद कुछ खाया पिया। खाने पीने का मतलब क्या है कि फिर अपने वहाँ पे चिल्लाने लगा, मैंने वो जाकर रोटी दे दिया। फिर वो रात भर शोर मचाया। फिर अगले दिन निकल गया सुबह सुबह कहीं। फिर रात में आया। तो ये प्रक्रिया 2 दिन तक चली। तब तक 10-15 दिन हो चुके थे। अब वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका था, समझदार भी हो चुका था। मुझे लगता है कि अब उसे समझ में आ गई थी चीजें कैसे शिकार करना है, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है। और फिर एक दिन बाद आवाज नहीं सुनाई दी। तो मुझे, जब 15 दिन आपको आदत हो जाएगी किसी की आवाज की सुनने की, तो वो रहता है। मैं शाम को गया, कहा गया कहाँ बच्चे बताइए। कहीं लगता है कहीं चला गया, या तो उसकी माँ आई होगी लेके चली गई होगी। तो एक तो अंदर से थोड़ी सी खुशी आई कि चलिए वो जो बिल्ली का बच्चा था उसकी मम्मी उसको लेके चली गई। पहला कंडीशन ये बना। दूसरा, मुझे लगा कि हो सकता है कि उसने सर्वाइवल स्किल सीख लिए हों और वो अपना खुद अकेले ही सर्वाइवल करना शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं खुश था। मुझे लग भी रहा था कोई सर्वाइवल स्किल सीख गया, क्योंकि वो जिस तरह से जंप कर ले रहा था गाड़ी पे चढ़ के, जिस तरह से वो दीवार पे चढ़ जा रहा था, तो मुझे समझ में आता कहीं कहीं उसने सर्वाइवल सीख लिया। और तीसरा, जो सोच के मुझे थोड़ा सा अंदर से डरा देता था कि ऐसा ना हो बच्चा है कभी निकरा हो किसी गाड़ी उड़ी के नीचे आ गया,
इसके लिए मैं थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना भी किया कि नहीं, उसको थोड़ा सा सहयोग करिएगा जब तक वो बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही लड़ लेगा इस दुनिया से, अपने हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेगा। तो मुझे यही सोच के अच्छा लगा कि चलिए शायद भगवान सबके साथ बुरा नहीं करते हैं। अच्छा, ये कहानी इसलिए क्योंकि पिछली साल की बात है, यहीं पे बच्चे हुए थे बिल्ली के, और एक बच्चा एक्सीडेंट में रोड पे दब गया था गाड़ी में, और मैं उस बच्चे को ले जाके गड्ढे उड्ढे में दबा के आया था। मुझे वो वाली याद आ गई, कहीं वही कहानी इस बच्चे के साथ ना हो जाए। तो वही होता नहीं कि अजीब सा, और पता नहीं क्या था कि अजीब सा लगाव हो जाना, अजीब सा उसके साथ इमोशन टच हो जाना उस बच्चे के साथ था, जबकि ना वो मुझे जानता ना मैं उसे जानता हूँ। बस कुछ दिनों के लिए उसकी आवाज़ चें चें की, और वो अपनी मम्मी को खोज रहा है, उसका वो तड़फ देख के इतना मतलब द्रवित कर देता था अंदर से कि इंसान क्या कर सकता, उतना प्रयास करने की कोशिश करता था अपने हिसाब से। तो हमारे अंकल जी, उनको जानवर थोड़ा सा पसंद भी नहीं है। अगर वो देख भी लेते कि कुछ दे रहे हो रोटी वोटी तो भड़क जाते थे, अरे मत दो इसको, यहाँ के फिर रहने लगेगा, आदत बन जाएगी इसकी। तो इन सब चीज़ों को भी देख के अपने हिसाब से जितनी उसकी मदद करने की कोशिश भी कर पाई। और वो बच्चा अब अपनी माँ के पास होगा, मुझे यही लगता है, या माँ के पास नहीं होगा तो अब सरवाइव कर ले रहा होगा। बस यही दो उम्मीद मैं लगा कर रखता हूँ। तीसरा मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि सोच के मुझे अच्छा सच में नहीं लगता। मैं कहानी सुना रहा हूँ लेकिन मेरे गला अजीब सा बैठ गया। ये भावुकता है, ये मेरे मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मुझे थोड़ा सा भावुकता उस बिल्ली के बच्चे को लेके लगा, इसीलिए। और जबकि ऐसा कुछ है नहीं मेरा कोई मतलब उससे लगाव या क्या, बस वही है कि आदमी कहते हैं ना, बच्चा किसी का भी होता है सबको प्यारे ही लगते हैं, चाहे बिल्ली का हो चाहे कुत्ते का हो। देखो कितने क्यूट से लगते, छोटे छोटे आंखें उनके, चाहे गाय का हो किसी का हो, उसमें कोमलता और क्यूटनेस, अनभिज्ञता की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं ये चीज़ें क्या करनी क्या नहीं, इसी वजह से प्यारे लगते हैं। शायद यही नेचर है, शायद यही जीवन का खेल है। ये हमारे आपके भी मानव जीवन में भी है। हम आप भी इसी तरह से सरवाइव करते हैं, इसी तरह से लड़ते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो माता श्री हैं हमारे लास्ट में एक ही कहा कि भैया लड़का हैं, धीरे धीरे बड़ा हो जी हैं, वो फिर अपन निकल जी ओका कोनो दिक्कत बा ना, परा रहा दवा। मैंने उसको गर्माहट के लिए थोड़े से कपड़े उपड़े पुराने, चिथरन जिसे कहते हैं, कतरन कहते हैं, ले जाके रखा था, पेपर रखा था कि वो उसी पे सोए। लेकिन मुझे लगता किसी दिन सोया नहीं, वो रात में भग जाता था। अब तब से दिखाई नहीं दिया। अब मैं वेट करता हूँ कि वो किसी दिन दिखाई दे, और स्वस्थ दिखाई दे, अपने आप को शिकार करता हुआ मगन रहे चीज़ों में खाते पीते, ऐसा दिखाई दे, असहाय स्थिति में ना दिखाई दे। बस मेरी यही इच्छा है। तो ये कहानी थी। आप बताइएगा, आप लोगों के घर में बच्चे हुए होंगे छोटे छोटे किसी न किसी जानवर के, बिल्ली कुत्ते चूहे, नुकसान तो करते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि किसका सामान क्या नुकसान कर रहा हूँ। बस वही है कि इतनी आबादी ना हो जाए कि तुम्हारे सामान पे ज़्यादा आक्रमण हो जाए। बाकी सबका अपना अपना परिवेश है, नेचर उन्हें दिया है जगह, तो अपना कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण का काम मनुष्य ने ही किया है नेचर में। और ये थी मेरी कहानी। और इसी तरह से कोई भी मेरे जीवन का कोई अच्छा सा अनुभव मिलेगा, आप लोगों को सुनाता रहूँगा। आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिएगा कैसी लगी ये कहानी। ये रियल घटना थी, मैंने आप लोगों को शेयर किया। जय हिंद, जय भारत।